मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में करेगा। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ग्रहों के राजा आपको क्या फल देने जा रहा है, क्योंकि ग्रहों के राजा का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो ये कहीं ना कहीं बड़ा लाभ या बड़ा नुकसान भी देता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो परिवर्तन है वो आपके लिए सामान्य रूप से लाभ भी देगा और थोड़े प्रभावित भी आपको करेगा। कहीं कहीं आपको ऐसा बड़ा लाभ देगा कि आपकी ज़िंदगी को संवार देगा। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आपको फ्री में कुंडली दिखाना है तो आप हमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई जो एक प्रश्न आपका है वो हमें प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन जिन्होंने प्रश्न किया था जिनका जवाब मिल गया वो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कह दें कि आपको जवाब मिल गया। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जिनको जवाब नहीं मिल रहा है या तो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या वो बहुत मिस्टेक किए हैं अपना डिटेल देने में, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं, या फिर आपको जवाब मिलेगा लेकिन थोड़े इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा और घंटी वाले ऑल बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो मीन राशि वालों, सबसे पहले समझ लीजिए कि यदि आपके जीवन में कुछ बड़ा चाहिए, जी हाँ दोस्तों, कोई साधारण नहीं, कुछ बड़ा आपको चाहिए, जैसे जिससे कि आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त हो सके। कुछ बड़ा आपको चाहिए जिससे कि आपकी रुतबा, आपके रहन सहन बदल जाए, आपके जीवन बदल जाए, अपार शोहरत प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब आपको प्राप्त हो। आप एक राजा की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप उच्च पद चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उच्च पद चाहते हैं, समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो यदि आप नहीं देखेंगे तो इसमें बताए उपाय आप नहीं जानेंगे तो समझ लें कि फिर आपके लिए बहुत परेशानी से भरा जीवन है और परेशानियों से भरा जीवन चलता ही रहेगा, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो आप फिर अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि सूर्य सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं, आत्मा और सम्मान के कारक ग्रह माने जाते हैं। सम्मान दिलाने वाले यही ग्रह हैं और धन दिलाने वाले भी यही ग्रह हैं। जब ये बहुत बलवान मजबूत होते हैं जिसके कुंडली में, या जो इसे बलवान बना लेता है, उसको कभी भी समाज में कोई निरादर नहीं करता है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है, जिसे भाग्यशाली कहते हैं। भाग्यशाली और भाग्योदय यही ग्रह करता है। यही ग्रह जब बहुत बलवान हो जाता है तो किसी के जीवन में बड़े बदलाव कर देता है। ऐसा बदलाव कर देता है कि वो इंसान अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। कभी आप कहते भी होंगे कि जब से ये मेरे जीवन में आया है तब से मेरा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि सूर्य ऐसा ग्रह है। साथ साथ गुरु भी हैं, लेकिन सूर्य के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो सूर्य ऐसा ग्रह है कि देश दुनिया में आपका नाम करा देते हैं। नौकरी छोटी सी बात हो जाती है। यदि आप सोच रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें नौकरी चाहिए, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। सूर्य तो थोड़े से भी अच्छे रहेंगे तो आपकी नौकरी अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे पद पर आप चले जाएंगे। और सूर्य बहुत अच्छे होंगे तब तो आप समझ ले कि एक राजा की तरह जीवन जिएंगे। तो सूर्य जितना बलवान होगा उतने ज़्यादा आप उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, सुख समृद्धि सब प्राप्त करेंगे। इसलिए सूर्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जब कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले सूर्य को देखी जाती है। सूर्य जब अच्छा होगा तो फिर आपके तकदीर बदल देगा। हाल ही में मैंने एक, नाम नहीं लूँगा, एक राजनेता का कुंडली देखा, चेक किया, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा समय नहीं है, अच्छा समय नहीं चल रहा है। मैंने उन्हें एक डेट दे दिया है, इस डेट के बाद उनका जीवन इतना ज़बरदस्त बदलेगा कि फिर वो उन्होंने मुझे बोला है कि उस डेट के बाद मैं आपसे एक बार फिर मिलने आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो मैंने बोला है कि ठीक है, लेकिन एक बात बता दें, एक समय होता है, उसके बाद वो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है। आपके पर्सनल कुंडली पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके बताए कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, तो आपके पर्सनल कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति निगेटिव है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है,
तो निश्चित रूप से आप चाहकर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बात और है कि जब वो ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर लेगा, तो आप जो मेहनत लगातार अभी से कर रहे हैं, जैसे मानकर चले कि आप कोई दीवार को तोड़ रहे हैं, तो जो दीवार 100 बार हथौड़े मारने से टूटेगा, वो आप 99 बार मार चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप 100वां मारना चाहते हैं, आप एकदम पीछे हट जाते हैं कि नहीं, हमें अब नहीं करना, क्योंकि ये दीवार टूटने वाली नहीं है। अब वो ग्रह कुछ ऐसे होते हैं कि ग्रह जैसे ही बदलते हैं, आपका मूड बदलता है कि चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद हम अब नहीं करेंगे। वही एक बार आप ट्राई करते हैं, ग्रहों का सपोर्ट मिलता है, आपका काम बन जाता है। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मेहनत ही ना करें, क्योंकि कुछ लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं। लेकिन भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। ऐसा नहीं होता है कि जो में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, उसको उसको भाग्य बहुत ऊंचा लेकर चला जाता है। आप देखते भी होंगे कि जो इंसान जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, उसी क्षेत्र में वो बहुत तरक्की कर जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई फुटबॉल खेल रहा हो, फुटबॉल में मेहनत बहुत किया हो, उसका किस्मत साथ नहीं दे रहा हो और वो अचानक से 2 दिन बाद क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम कर गया। ऐसा कभी आपने सुना है? ऐसा होता ही नहीं। आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे होते हैं, बिजनेस में मेहनत कर रहे होते हैं, फिर आप दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, फिर आपको वहाँ से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो आप ज़ीरो से शुरू करके बहुत मेहनत करते करते जब ग्रह की स्थिति बदलती है, फिर आपका समय बदल जाता है। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ये भी निर्धारित होता है कि किस क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। ऐसा नहीं होता है कि इसी क्षेत्र में आपको लाभ होगा, किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि आप केवल भाग्य पर टिके ना रहें और केवल मेहनत पर टिके ना रहें। आप दोनों को लेकर चलें। आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे, और केवल भाग्य पर हाथ धरकर बैठने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ उपाय भी करते रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अभी जो स्थिति सूर्य की बनेगी, वो आपको बहुत लकी बनाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा ऑल वाले बटन पर, जिससे कि वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द दोस्तों, मीन राशि वालों, एक बात तो और आपको बता दें, मीन राशि वाले बहुत परेशान होते हैं, ख़ास करके मेंटली बहुत परेशान होते हैं। आप ये नोट कर लें, आप ये लिख कर रख लें। मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं। सभी राशियों में सबसे ज़्यादा कोई चिंता करने वाला होता है तो वो मीन राशि के जातक चिंतित इतना रहते हैं, भयभीत मन से इतना रहते हैं कि वो अपने आप को परेशान कर देते हैं, अपने आप को तोड़ लेते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्य भी साथ नहीं देता है, समय पर साथ नहीं देता है। बाकी समय सुख में साथ देने के लिए आते हैं, लेकिन दुख में आपको साथ जल्दी नहीं देते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, मीन राशि के लोग होते हैं, जिनको अपनों का साथ ज़्यादा समय तक मिल पाता है। और ख़ासकर मीन राशि के जातक जातिकाओं में ये अक्सर देखा जाता है कि वो द्वंद्व में रहते हैं। किसी भी काम को लेकर वो कन्फर्म नहीं हो पाते हैं कि हमें करना है कि नहीं करना है, करें या ना करें, और दूसरों पर भरोसा बहुत जल्द कर लेते हैं। ये सब नेगेटिव बातें आपके अंदर होती है। तो चलिए वो सो बाद में बात करेंगे। अभी आपको बता दें कि जैसा कि पंचांग के अनुसार 13 सितंबर को, जी हाँ दोस्तों, 13 सितंबर सुबह 9:44 पर सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे और 27 सितंबर तक, यानी पूरे 15 दिन तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो अब ऐसे में पूरे 15 दिन आपके लिए कैसा होगा? ये 15 दिन, 1-2 दिन बहुत बदलाव के लिए काफ़ी होते हैं, ये तो 15 दिन की बात है। तो ये फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र है, अपने घर में, और वो भी सूर्य अभी अपने घर में अपने नक्षत्र में मौजूद हैं। अपने नक्षत्र में मौजूद होकर सूर्य कई गुना बड़ा लाभ देते हैं। अब कई गुना आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब इसके लिए करना क्या होगा? क्योंकि सूर्य इस ऐसे समय में बलशाली हो जाते हैं, अपने नक्षत्र अपना घर हो, उसके बाद सूर्य बलशाली होकर आपको कई बेहतर और बड़े फायदे देने वाले हैं।
क्या क्या फ़ायदे देंगे? तो दोस्तों, इस समय आपके मेहनत का फल बहुत तेज़ी से मिलेगा, अच्छा मिलेगा। एक बात आपको बता दें, सूर्य अभी आपके छठे भाव में है और छठे भाव में सूर्य का रहना आपको नौकरी भी दिला सकता है, लेकिन मेहनत के बाद नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन मेहनत के बाद प्राप्त होंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पिछले मेहनत से लाभ मिलता है, लेकिन अभी छठे भाव में है तो कुछ विशेष मेहनत आपको करना होगा। लेकिन छठे भाव में सूर्य है, लेकिन 16 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो 16 सितंबर से आपके लिए और अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो ये जो समय है मीन राशि वालों को भौतिक सुख प्रदान करेगा, यानी आराम की वस्तु, जो जिससे आराम आपको मिल सके, जिससे आप आराम से चैन की नींद सो सकें और आपको फ़ायदे, आराम, सुख, शांति मिल सके, ऐसी चीज़ों को आप खरीद पाएंगे। नए वाहन की खरीदारी आप कर पाएंगे। सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि भौतिक सुखों की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ इस समय आपके विदेश जाने का मौका भी दे सकता है। कोई व्यापार विदेश में है तो वहाँ आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात हो सकती है। इस समय आप बहुत ही कीमती चीज़ों की खरीदारी करके बहुत खुश हो सकते हैं। ब्रांडेड चीज़ों की खरीदारी करेंगे। साथ ही साथ आपके जो घर परिवार के अपने सदस्य हैं, वो भी इस समय आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे और विश्वास करेंगे, और आप बहुत इस समय खुश भी रहेंगे। आगे बात करें तो इस समय नए लोगों के संपर्क में आप आएंगे। आपको अपने लोगों पर पूरा भरोसा बढ़ेगा और आप इस समय बहुत खुश भी रहेंगे। इस समय आपको बता दें कि वित्तीय स्थिति यानी आर्थिक स्थिति पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। आप पैसे को कुछ बचा पाएंगे और इनकम को बढ़ा पाएंगे। इनकम बढ़ाने की बुद्धि आप में आएगी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि शनि की 7.5 जो आप पर चल रही है वो थोड़े सी चुनौतियों का सामना आपको करा सकता है। हमने ये नहीं कहा कि आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन आपको लाभ ही लाभ देगा। ये नक्षत्र परिवर्तन से थोड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन लंबे समय से जो आप प्राप्त करना चाह रहे थे, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे थे, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो लक्ष्य आपको आसानी से अब प्राप्त हो सकता है। इसकी भी स्थिति बन रही है। नए सोर्स से धन प्राप्ति का अच्छा योग इस समय बन रहा है। और जो लोग पेशेवर, जैसे जो लोग पेशेवर हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय ऐसा है कि आपके मतलब दूर, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपका व्यापार बिजनेस कहीं दूर है, अपने जन्म स्थान से, अपने घर से दूर है, तो समझ लें कि अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा। इस समय ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य आपका इस समय ठीक नहीं रहेगा। खान पान की लापरवाही, कमज़ोरी आपको आपके शरीर में, दर्द आपको आपके शरीर में, सुस्ती, आलस, ये सब देगा और आप एकदम अकेला रहना पसंद करेंगे। परेशान आप रहेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर, और चिंता बाकी चीज़ों को लेकर होती रहेगी। तो ये समय आपके लिए सफलता से तो भरा है ही, लेकिन कुछ परेशानी भी दे रहा है। इस समय कभी कभी आपके आत्मविश्वास इतना ज़्यादा मजबूत होगा, अच्छा होगा, कि आपको लगेगा काश थोड़ा सा हमको यहाँ सपोर्ट मिल जाता, थोड़ा सा इसमें सपोर्ट मिल जाता। किसी चीज़ में सपोर्ट आप कल्पना करेंगे या चाहेंगे कि यहाँ कोई सपोर्ट मिल जाता तो हम बहुत ज़्यादा धन कमा लेते, हम बहुत पैसे कमा लेते। ऐसी सोच आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति है। अब यदि सूर्य आपका कमज़ोर है तो बिल्कुल परेशान ना हो। अब आपको उपाय बताते हैं कि कौन से उपाय आपको करना चाहिए। तो बिल्कुल भयभीत परेशान ना हो। सबसे पहले कि ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन यदि समय मिले तो पूरे घर में, समय मिलेगा आपको, पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए नमक डालकर पानी में। नमक डालकर पानी में, और भोजन करें तो बिना नमक का भोजन करें। ये दो काम करें। पूरे घर में नेगेटिव ऊर्जा जो होगा वो दूर होगा, और जो आपके अंदर जो सूर्य की कमी होगी वो सूर्य मजबूत होगा। तो ये दो काम करें। और क्या करना है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके तांबे के पात्र में जल भरकर, थोड़ा सा लाल पुष्प हो तो ठीक है,
लाल कुमकुम डाल दें, अक्षत डाल दें लाल करके और सूर्य को जल दें, लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके। काले वस्त्र बिल्कुल भी आज के दिन यानी रविवार के दिन ना पहने। माणिक रत्न धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग आप देख रहे हैं फोटो में माणिक रत्न, ये माणिक रत्न है, इसे धारण करने से आपके दिन दुनिया ही बदल जाएगा। और अब आपके समझ लें कि धन दौलत की खूब बरसात कराता है। यदि आप धारण कर लेते हैं तो आपके मतलब जो बुरा समय आने वाला होता है वो भी कम हो जाता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशानी में जाने वाले होते हैं, वहाँ परेशानी बहुत हद तक कम कर देता है ये माणिक रत्न। सरकारी क्षेत्रों में नौकरी, सरकारी क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला रत्न माना जाता है। तो ये ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।